नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पुनीत प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम जानते हैं 7 नवंबर है, जो कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में हमारे भारत देश में मनाया जाता है। मैं एक कैंसर सर्जन हूं और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूं, और मैं आज आपसे इस विशेष दिवस पे ये बात करना चाहता हूँ कि हमें कैंसर के बारे में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बढ़ानी है। इसीलिए हम आज के इस दिन को मनाते हैं। यह दिन मैडम क्यूरी की बर्थ एनिवर्सरी भी है। वही मैडम क्यूरी जिन्होंने विकिरण पे बहुत रिसर्च करी थी और उसी विकिरण की मदद से आज हम बहुत सारे कैंसर्स को ट्रीट करते हैं। वो एक ट्रीटमेंट की पद्धति है। चूँकि आज कैंसर जागरूकता दिवस है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जागरूकता फैलाएं कैंसर के अगेंस्ट, डॉक्टर्स में जो जनरल फिजिशियंस हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स में और आम जनमानस में। कैंसर एक भयावह बीमारी है जिसका नाम सुनते ही इंसान बहुत घबरा जाता है। सो मेरा इस टॉक का पहला उद्देश्य ये है कि कैंसर का नाम सुनते ही आप घबराएं नहीं। ये एक बीमारी है जिसको अगर हम सही समय पर पकड़ें तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। मुख्यतः हमारे भारत देश में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो स्तन कैंसर है। उसके बाद बच्चेदानी के मुहाने का कैंसर या ग्रीवाशय का कैंसर आता है, कैंसर सर्विक्स कहते हैं उसको। वही पुरुषों में मोस्ट कॉमन कैंसर, सबसे कॉमन कैंसर जो है वो मुंह का कैंसर है और लंग कैंसर है। मुंह का कैंसर हम जैसे जानते हैं तंबाकू का सेवन करने से होता है। हम सबको पता है कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब ये सब हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। बट हमें हमेशा ये लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब हमें हो जाती है बीमारी तब हम छोड़ते हैं। जबकि आज का दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि हम आपको बताएं कि ये सब बुरी लतों से आप अपने आप को दूर रखें। महिलाओं में स्तन का कैंसर का कोई ऐसे विशेष कारण नहीं है, आनुवांशिकी भी है, लेकिन इसको बीमारी को ठीक करने का दूसरा तरीका है। इस बीमारी को पकड़ने का तरीका है कि हम उसके लक्षण को पकड़ें। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज के कैंसर जागरूकता दिवस के लिए। शरीर में कहीं पे भी कोई गिल्टी हो जो धीरे धीरे बढ़ रही है, वो एक लक्षण हो सकता है कैंसर का। मुंह के कैंसर में अगर मुंह में कोई ऐसा छाला है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, वो भी एक लक्षण होता है कैंसर का। मुंह कम खुलना, ये भी एक लक्षण है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा शरीर में कहीं पे गिल्टी हो, पेट में गांठ हो, बच्चेदानी के मुहाने से बहुत ज़्यादा रक्त रिसाव हो जो कि नॉर्मल से अलग है, तो ये सब एक सिम्टम्स होते हैं कैंसर के। आम तौर पे मरीजों को एक सबसे बड़ी भ्रांति है जो कैंसर से रिलेटेड है, वो ये है कि अगर हम कैंसर की बायोप्सी कराएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको ये बताना चाहता हूँ कि बायोप्सी करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आमतौर पे मरीज़ मुझसे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब बायोप्सी कराने के बाद हमारा बीमारी बढ़ गई। तो मेरा उनसे ये जवाब होता है कि जब आपने बायोप्सी नहीं कराई थी उससे पहले भी तो आपको ये छाला बना, ये गांठ बनी। तो डॉक्टर साहब वो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब ये तो है। तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि देखिए, बीमारी आपको बायोप्सी की वजह से नहीं हुई, बीमारी आपको पहले से थी। बायोप्सी ने जस्ट उसको पकड़ने में हमारी मदद करी। कैंसर का इलाज मुख्यतः 3 तरीके से किया जाता है: सर्जरी के द्वारा, कीमोथेरेपी के द्वारा और विकिरण यानी कि रेडिएशन के द्वारा। लेकिन कोई भी पद्धति यूज़ करने से पहले हमें बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। तो वो फर्स्ट स्टेप है किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। ज़्यादातर ये जो इलाज हैं ये हमारे लखनऊ शहर में उपलब्ध हैं। एक समय था जब हमें हर चीज़ के लिए दिल्ली या मुंबई भागना पड़ता था, बट अब हमारे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया संस्थान है, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट है और भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि इस कैंसर की बीमारी का इलाज कर रहे हैं।
आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, मेडिकल कॉलेज में कैंसर सर्जरी विभाग है, आप आके वहाँ हमें दिखा सकते हैं। हमारा न्यू ओपीडी ब्लॉक में कमरा नंबर 202 और 203 है, जहाँ मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे इन 4 दिन हफ्ते की हमारी ओपीडीज चलती हैं। हम सारे समस्त प्रकार के कैंसर के मरीजों को देखते हैं और उनकी समस्या का निवारण करते हैं। अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि कैंसर का इलाज संभव है अगर हम उसे सही स्टेज में पकड़ लें। नमस्कार।